हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 11 से 12th में पहुंच चुके हो। पढ़ाई बहुत करनी है, टेंशन बहुत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी कहानी जो है बचपन से स्टार्ट करेंगे। कैसे? जब हम लोग जूनियर क्लासेस में होते हैं तो मैम एक एक्सपेरिमेंट कराती हैं, कॉम्ब वाला। तो कॉम्ब को क्या करते हैं कि हम लोग रब करते हैं, ठीक है, रबिंग विद हेयर। ठीक है, हाँ वही हेयर, बाल यार। ठीक है, हे लवलीना, तुम भी ऐसा करती हो? नो सर, मुझे सब ये अच्छा नहीं लगता। अरे एक्सपेरिमेंट है, अच्छा लगना ना अच्छा लगना थोड़ी नहीं है। ठीक है, किया करो। ओके सर, बढ़िया। चलिए, रब विद हेयर इसके साथ किया तो कॉम्ब में क्या होते हैं कि छोटे छोटे पेपर्स जो है अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट पेपर्स। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? तब हम ये बोलते हैं कि इट्स अ मिरेकल। वो मिरेकल नहीं है, ठीक है, ये बोलते हैं कि जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या है कि उस पे चार्जेस आ गए। ठीक है यार, अब ये चार्जेस क्या आ गए? ये चार्जेस क्या है? ठीक है, तो हाँ, चार्जेस सबके पास होते हैं। ठीक है भैया, हाँ है क्या भैया? अरे होते हैं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, खैर, तो ये चार्जेस इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, मतलब चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, तो कहानी वहीं से स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, कि इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब क्या है कि मतलब कहीं से चार्जेस उसके आ जाते हैं और वो स्ट्रॉस पेपर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब क्लास 12th में जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ कहानी वहीं से लिंक करती है इसकी भी। क्या? ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इलेक्ट्रो मीन्स है ये इसको हम लोग चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो चार्ज इज इन रेस्ट, इससे रिलेटेड जितनी भी चार्ज की प्रॉपर्टी होंगी उनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, और इसकी शुरुआत करते हैं कहां से? एक्सपेरिमेंट से। कौन सा एक्सपेरिमेंट से? ग्लास रॉड को रब किया गया, रबिंग किसके साथ? सिल्क क्लॉथ्स के साथ। ठीक है, चलो रब कर लिया गया, हमने दोनों को अलग अलग भी कर दिया, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। ठीक है, दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, दिस इज सिल्क क्लॉथ्स। ओके, ठीक है, तो भैया चार्ज को वैसे तो हम फील कर सकते हैं, आई कैन नॉट बी सीन। अगर आप देख सकते हो चार्ज को तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बता देना। ठीक है, हे लवलीना, तुम भी। तो ग्लास रॉड जो है उसका नेचर हो जाता है पॉजिटिवली। ठीक है, इसका नेचर नेगेटिवली। ठीक है, चलिए अब यार ये पॉजिटिवली नेगेटिवली वाला क्या लफड़ा है? चलो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अरे ये तो ठीक है कि हम लोग क्लास 9 पढ़ आए हैं, नहीं तो ये सब समझ ही ना पाते। हाँ, धन्यवाद जे थॉमसन साहब, जो आप हमें समझा गए थे कि इलेक्ट्रॉन ये होता है, घबराना नहीं बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, जहां भी हो आप खुश रहो। ठीक है, चलिए एक्चुअली अंदर क्या होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए
कि हर एक मटेरियल का अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या होता है? एटम। अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या होता है? एटम। जैसे मैटर है, मटेरियल का बना होता है, ठीक है, वो एटम से बने होते हैं मटेरियल। वैसे तो एलिमेंट से बना होता है, ठीक है, एलिमेंट से, ठीक है, एलिमेंट, एटम्स, ठीक है। चलो एटम्स में ये बात तो यहां तक तो खाली जॉन डाल्टन साहब ने ही समझा पाए थे, जॉन डाल्टन ही यहां तक बता पाए थे। भला हो जे थॉमसन साहब का, रदरफोर्ड साहब का, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन साहब का और जेम्स चैडविक साहब का, कि इसके बाद की कहानी हम लोगों को समझा दी थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनकी भी डिस्कवरी समझा गए थे। तो यहां से हमारे दिमाग में एक बात तो घुस गई, क्या, कि जो अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या लफड़ा हुआ होगा? तो ग्लास रॉड, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ दोनों को रब किया होगा, और दोनों जब सेपरेट किए होंगे तो ग्लास रॉड आपका क्या बन गया था? ग्लास रॉड। ग्लास रॉड पॉजिटिवली नेचर और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली नेचर, ठीक है। चलिए अब कैसे हुआ होगा इनकी बात करते हैं। यार एक बात बताएं, ये अपने आप तो इनमें रबिंग नहीं हुआ होगा कि भाई ग्लास रॉड वहां पे था, उसने देखा अरे सिल्क क्लॉथ वहां हो, दौड़ के गया और रगड़ 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 रगड़ने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों? अरे वो रगड़ने थोड़ी नहीं जाएगा, हम उसको पकड़ेंगे और जाके रगड़ेंगे जाके। अब उसी समय एंट्री मारी किसने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसने कहा भैया आपने वर्क डन अगर किया है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी तो वेस्ट नहीं होती है। तब हमें याद आया कि हाँ यार एनर्जी तो वेस्ट ही नहीं होती है, तो एनर्जी गई कहां? तो एनर्जी भैया इनके रगड़ने में जब गई, तो जब इनको रगड़ रहे थे तो इनके एटम्स ने एनर्जी को लेने की कोशिश की, और एटम्स में क्या था? एटम्स को जब जूम किया गया तो उनमें इलेक्ट्रॉन बैठे थे। चलिए अब ये आपका इसका एटम है ग्लास रॉड का, ठीक है। ये एटम किसका है? एटम ऑफ ग्लास रॉड। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसका है न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। किसका है? सिल्क क्लॉथ का। यार सपोज करो हमने रबिंग में 1000 जूल एनर्जी वेस्ट की। अरे वैसे एनर्जी वेस्ट नहीं की यार, खर्च की है, ठीक है, वैसी वाली वेस्ट नहीं की है। हाँ 1000 जूल एनर्जी खर्च की, ठीक है। तो 1000 एनर्जी जाएगी कहां? अब जहां उसको दरवाजा खुला मिलेगा वहीं जाके घुसेगी, ठीक है। अब इनसे पूछा गया कि आपके बीच की बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितने फोर्स से पकड़े हुए है, ठीक है, छोड़ने का कितना एनर्जी लेगा, ठीक है। उसी तरह यहां भी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी जो इसकी है, इसकी वो कम है, वो सपोज करो 1000 से कम है, लेस
देन, अबे यार, लेस देन 1000 जूल। यहां पे मोर देन 1000 जूल। तो हमारी जो एनर्जी है वो यहां नहीं जाएगी, क्योंकि दरवाजा उसको बंद मिलेगा वहां, ठीक है, यहां चली जाएगी क्योंकि दरवाजा खुला मिलेगा और इससे खुद वो कहेगा सीधे अंदर आओ राजा, खटकाना नहीं है, ठीक है। पहुंचा, और इसके बीच का बॉन्डिंग जो है, बाइंडिंग एनर्जी टूट गई, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब भैया इलेक्ट्रॉन छुट्टा हो गया, जंजीर खुल गई, ठीक है। सोचा अब इनके भाई साहब के कांटेक्ट में है तो वहीं पहुंचे, ठीक है। तो ये आपका यहां से इलेक्ट्रॉन चला और कहां पहुंचा, सिल्क क्लॉथ के पास। कहां से चला, ग्लास रॉड से, ठीक है। तो यहां से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन टूटता है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वहां से वहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कि अगर वहां से इलेक्ट्रॉन टूटता है, वहां पे जाता है, तो क्या ऐसा काम प्रोटॉन नहीं कर सकता है? तो भैया आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, आवागमन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, ठीक है। खैर इतनी बात समझ गए तो भला हो क्लास 9th का, जो हम लोग पढ़ लिख के आ गए हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है और जिसमें जाता है, ठीक है, तो उनको अलग अलग हम कह के कुछ बुलाते हैं, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहां पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात अगर हम कहें कि पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है, अरे भैया माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर ये बात समझ में आ गई, आपको भी आ गई, बहुत अच्छी बात है। हे लवली ना, आपको ही अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब यार ये बाइंडिंग एनर्जी का नाम तो ठीक है, लेकिन कभी कभी टीचर ये बोल देते हैं कि उसका नाम कुछ और रख लेते हैं तो क्या हो गया। अरे बिल्कुल ठीक है भैया, अरे अब तो 10-10 5-5 नाम होते हैं लोगों के, हम लोग 2 रख रहे हैं तो क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी हटाते अब कुछ दूसरा नाम रखते हैं, तो हमने कहा भैया उसका नाम रख लेते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे वर्क फंक्शन किसका कम था, ग्लास रॉड का। तो कंक्लूजन ये समझ में आया कि वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड इज लेस देन किससे, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। चलिए खैर ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब ये चार्ज की कहानी जो है बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एक साहब थे जिनका नाम था, ये बात कब की है, 1600 एडी की है, ठीक है, 1600 एडी की है। एक साहब थे फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांस के थे, नहीं फ्रांस के नहीं थे, गड़बड़ हो गया।
इन 1600 AD एक साहब थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, ठीक है। ये पर्सनल डॉक्टर थे एलिजाबेथ फर्स्ट के, जो महारानी थी, क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, इंग्लैंड की। हाँ, एक तो बेवकूफ लिख रहा था कि क्वीन ऑफ बैक्टीरिया। अबे बेवकूफ, क्वीन ऑफ बैक्टीरिया नहीं है वो, क्वीन ऑफ विक्टोरिया होता है। खैर, अपनी अपनी फीलिंग है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो है महारानी जी के पर्सनल डॉक्टर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, डी मैग्नेट। तो उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिका का जिक्र किया था, जो कि ग्रीक में इसको बताया गया, इन ग्रीक। अब ग्रीक वाले भी बहुत परेशान करते हैं यार, ठीक है, तो उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुछ डिफरेंट भी दिख रहा होगा तो बाद में करेक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है। तो इसी की कहानी हमें जाननी है और इसी से रिलेटेड बातें हमें सीखनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। खैर, ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, इलेक्ट्रॉन, बस इसी से पूरी स्क्रिप्ट की कहानियां इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी और समझी जाएंगी और बाद में पेपर में लिखी भी जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और भैया हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनकी स्क्रिप्ट समझना है, लिखना है, करना है, बाकी आप समझदार हो। चलिए आगे की बात की जाए। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कौन डिसाइड करता है और कब हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होने की वजह से वो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो समझा जाता है, ठीक है। अगर हम ये आपसे कहें कि ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे इसका नेचर जो है पॉजिटिवली है, इसका निगेटिवली है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी इसमें एक्स्ट्रा आए हैं कहीं से। अब कहां से आए हैं आई डोंट नो, ठीक है, कहीं से लेकिन आए हैं, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब किसको दिए हैं ये खैर नहीं पता है, लेकिन इसने लूज किए, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज से रिलेशन है इसका, ठीक है। चलो, लॉस कर देता है तो पॉजिटिवली बिहेवियर बोल देते हैं, मतलब अरे भाई इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए, ठीक है। और गेन कर लेता है तो उसको नेगेटिवली बिहेवियर बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। खैर चलिए, खैर वो बात अलग की है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करता है। अरे लॉ ऑफ वेक्टर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा कौन सा होता है भैया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। खैर चलिए आगे की बात करते हैं।
ठीक है, अगर ये हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है, कोशिश क्या बताता भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। इनमें चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, हमने कहा भैया इसके ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर जो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज की यूनिट जो है यहाँ पे कूलम है, ठीक है। तो जान लो चार्ज की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। खैर चलिए ये बात अलग की है। अब यहां पे हमने क्या लिखा कि हमने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो आपने फटाक से जवाब क्या दिया? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमने ये कहा कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है, तो आपने कहा कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमने कहा ठीक है। तो यहां पे ये माइनस, यहां पे प्लस क्यों लिखा है? तो तब हमने कहा कि अबे बेवकूफ, माइनस का मतलब ये होता है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, और प्लस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। खैर चलिए इसकी बात हो गई, खैर आगे की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है भैया? तो भैया आपको बता दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है मैटर के पास है। क्यों? अरे मैटर के पास एटम है, ठीक है। तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। खैर चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक निगेटिवली है एक पॉजिटिवली है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब इसका सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो जाती है तब उसको हम नेगेटिव साइन से ये बताते हैं कि जिससे आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन्स यहां इस ऑब्जेक्ट में आए हैं। हमने कहा कि ये +10 कूलम चार्ज है, ये -10 कूलम चार्ज है। तो आपसे कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट पे ए और बी पे चार्जेस क्या है? हे लवलीना, चार्जेस क्या है? ठीक है सर, एक पे 10 है दूसरे पे -10 है। अरे नहीं भैया, चार्जेस क्या हैं? ठीक है, इस पे 10 कूलम है, इसका भी 10 कूलम है, ठीक है। अब हम दोबारा से जब क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि बताओ इसमें से किस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे और किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तब आप साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए बताओगे कि इससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी अबे राहुल गांधी नहीं है हम, ठीक है। ये माइनस का मतलब ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे और इससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, ठीक है। खैर चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है? मेजॉरिटी इन इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन
आए होंगे, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खैर चलिए ये बात समझ में खैर आ गई। अब ये हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक निगेटिवली साइन कन्वेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉजिटिवली साइन कन्वेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। निगेटिवली का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ज्यादा हैं, और पॉजिटिवली का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे कम है। ठीक है, तो हम लोग अपनी जनरल लैंग्वेज में जब बताते हैं कि प्लस है, तो हमारे दिमाग में एक फीलिंग आता है कि वहां पे प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे। ठीक है, और निगेटिव जैसे ही सुनते हैं तो हमें लगता है कि अबे वहां पे इलेक्ट्रॉन ही है। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे प्रोटॉन ही भी है, लेकिन मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ये सब बातें याद रखते हैं। अब भैया ये हुआ कि अरे दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनका नामकरण भी कर दो। तो इन्होंने कहा, हाँ, चार्ल्स डुफाय, इन्होंने कहा कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा दो टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक है, हाँ, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि भैया नामकरण भी तो कर दो इनका। अबे नामकरण हम थोड़ी नहीं कर पाएंगे, वो तो पंडित जी आएंगे। अरे कौन पंडित जी? अरे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने कहा भैया बिल्कुल नामकरण किया जाएगा, एक पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली और एक निगेटिवली। तो पॉजिटिवली की फीलिंग क्या है या निगेटिवली की फीलिंग क्या है? पॉजिटिवली का मतलब है कि लेस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेगेटिवली के फीलिंग क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, खैर ये बात हमें समझ में आ गई और इसको तैयार रखना है। ठीक है, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए आप बोर्ड पे, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। हमने कहा भैया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। सर दोनों ऑब्जेक्ट तो एक जैसे दिख रहे हैं। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। देयर आर टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, देयर आर टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैप्पी, खुश? चल, इसका मास जो है ma है, इसका मास जो है mb है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये A है, ये क्या है? B है। ठीक है, इसका मास ma है और इसका मास mb है। ठीक है, अब अभी बिफोर रबिंग, अभी हमने इनको रगड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ, रगड़ा नागार्जुना वाली नहीं, ठीक है, यहां वाली। चलिए, दोनों जो है, दोनों का मास जो है इक्वल है। ठीक है, अब इनको रगड़ा, रब किया। ठीक है, तो रब किया भैया, आफ्टर
रबिंग, ये ए ही है और ये बी है, इसका मास जो है mb डैश है, इसका मास ma डैश है, ठीक है। हाँ, एक और आपको बात बता दी जाए, ये पॉजिटिवली है और ये निगेटिवली हो गया, ठीक है। अभी पहले तो न्यूट्रल थे, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ma डैश इज ग्रेटर देन mb डैश, ma डैश इज लेस देन mb डैश, ma डैश इक्वल टू mb डैश। अब टीचर के जब दिमाग में नहीं आता है तो लास्ट में वो क्या लिखते हैं, नन ऑफ दिस, ठीक है, हम भी लिख देते हैं खुश, ठीक है। चलिए यार, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन आया होगा, इससे क्या है इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, इसको गेन हुआ होगा, तो ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसका कुछ थोड़ा सा मास होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हाँ, मास कितना होता है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जाहिर सी बात है mb डैश का कुछ मास थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बी इज करेक्ट, ओके। चलिए आगे की कहानी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये एक भाई साहब है, नहीं दिखे, दिख गए, हाँ, ये जो है एक भाई साहब है और इनके हाथ में ये अर्थ है, अर्थ है, और ये एक ग्लास रॉड लिए हैं, हाँ वो बात अलग की है, ये क्या है, ग्लास रॉड है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम भी चार्ज करेंगे कुछ। ये हुआ कि भैया आपके पास ग्लास रॉड है, कहीं से सिल्क क्लॉथ पकड़ो, रगड़ना चालू करो, ठीक है। तो इन्होंने सिल्क क्लॉथ ढूंढा और उसको जो है रबिंग करना स्टार्ट किया। चलो, इन्होंने कहा, रगड़ते गए, भैया चार्ज आया तुम पे, कहां आया, फिर रगड़े, फिर कहा चार्ज आया क्या, नहीं आया, थक गए, हे जी सुनती हो एक गिलास पानी ले आओ, पानी पिया, फिर रगड़ना चालू हुआ, आया, नहीं आया, अबे यार कहां चला गया सब चार्ज, ठीक है। अब इन्होंने सोचा चलो कमेंट करके पूछेंगे चार्ज क्यों नहीं आया, लेकिन हम कमेंट करने से पहले ही बता देते हैं तुम्हें चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो अर्थ क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हम क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज करो ये कोई अन्य ऑब्जेक्ट होता और इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज आता या इलेक्ट्रॉन्स आते, तो वो बॉडी के थ्रू होते हुए अर्थ में मिल जाते, चले जाते, तब क्या कर लेते, ठीक है। इसलिए इस रॉड पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब भी गुड कंडक्टर है और इनके नीचे जो माता जी बैठी है वो भी गुड कंडक्टर है, तो दोनों गुड कंडक्टर है, तो चार्ज कैसे रुक जाएगा, बात समझ रहे हो ना, या ठीक है। चलिए खैर इतनी बात हमें समझ में आई, ठीक है, और इसी टॉपिक्स को आगे करते हुए आगे स्टडी किया जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।